श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे और आपने पिछले लेसन्स रिवाइज किए होंगे और इंग्लिश लिखने की और बोलने की प्रैक्टिस भी की होगी। आज हम नरेशंस करेंगे जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब कोई इंसान खुद बात कर रहा होता है और उसके जो शब्द होते हैं वो कोट में लिखे जा सकते हैं, यानी इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जा सकते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है जब उस बात को कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को बताता है। चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे शी सेज राजन इज अ गुड बॉय। वो कहती है राजन एक अच्छा लड़का है। अब ये उसके शब्द हैं, राजन इज अ गुड बॉय। तो ये डायरेक्ट स्पीच है जो उसने डायरेक्टली कहा। अब इसको इनडायरेक्ट अगर बनाए तो क्या होगा? शी सेज दैट राजन इज अ गुड बॉय। यहां पर हमने दैट लगा दिया, बात वही है, परंतु ये वो नहीं कह रही, ये दूसरा इंसान किसी और को बता रहा है। वो कहती है कि राजन एक गुड अच्छा लड़का है। तो ये उसके डायरेक्ट स्पीच थी, उसने जो कहा, उसके जो शब्द थे। और ये जो है यहाँ पर उसकी डायरेक्ट स्पीच नहीं है, ये जो वक्ता है वो उसकी बात किसी और से कर रहा है, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे शी सेज, इसमें सेज जो है इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। सेज जो है यहां पर ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो बीच में उसके जो शब्द हैं इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इसे हम जो बीच के उसने शब्द कहे हैं वो होती है रिपोर्टेड स्पीच। आप ये साथ साथ नोट कर सकते हैं जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो शी सेज राजन इज अ गुड बॉय, शी यहां पर सब्जेक्ट है, इसे रिपोर्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, रिपोर्टर। सेज यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब है, और राजन इज अ गुड बॉय जो कि इन्वर्टेड कॉमास में हमने लिखी है उसकी बात, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से कैसे अलग करते हैं? शी सेज लिखकर हम एक कॉमा लगाते हैं, पहले कॉमा लगाते हैं, फिर हम इन्वर्टेड कॉमास शुरू करते हैं। अब जो उसने बात कही है और यहां पर उस बात को कहकर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करते हैं, इसका मतलब होता है कि यही बात उसने कही है, ये उसके शब्द हैं, तो इसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो ये किस तरह से, ये हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरह से लिखी जाती है डायरेक्ट स्पीच। पहले कॉमा लगता है, शी सेज हो या शी सेड टू मी हो तब फिर कॉमा लगेगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। शी सेड टू मी राजन इज अ गुड बॉय। अब यहां पर टू मी लग गया साथ में, फिर कॉमा लगाया हमने, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लग गया साथ में। ये शी सेज यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सिंपल जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये शी सेड टू मी है तो यहां पर ऑब्जेक्ट लग गया। ये हम बाद में करेंगे ताकि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जब टू मी हो तब फिर कॉमा कहां लगेगा? टू मी के बाद, ठीक है, या टू यू, जो भी शब्द इस्तेमाल कर सकती है वो। तो ये है डायरेक्ट स्पीच। और जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये जो उसके शब्द हैं उनको हम अपने शब्दों में लिख देते हैं। जैसे शी सेज दैट, यानी
अब ये शब्द जो है ये हम इनडायरेक्ट स्पीच में बोल रहे हैं। दैट राजन इज अ गुड बॉय। दैट लगाकर उसकी बात कह दी कि उसने वो क्या कहती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं और ये दो जो शब्द होते हैं जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए दैट या इफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा है तो आस्क या आस्क्ड, प्रेजेंट या पास्ट में उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। अगर हम कहते हैं शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल, अब शी सेज टू मी, ठीक है, यहां पर ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने और फिर हमने कॉमा लगाया और रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास में पहले फुल स्टॉप लगाना है, फिर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है, जो प्रेजेंट, जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, ठीक है। अब ये प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलता, परंतु अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदला जाता है। वो कैसे बदला जाता है वो हम आगे करेंगे। तो अभी हम केवल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। अब जैसे शी सेज, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। सेज, इज सेइंग, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैज सेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज बीन सेइंग, ठीक है, हैज बीन सेइंग या हैव बीन सेइंग, यानी प्रेजेंट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं। और इसी तरह से फ्यूचर टेंस के होते हैं, जैसे शी विल से, शी विल से, विल बी सेइंग, will have said, will have been saying, have been saying। यानी प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस वही रहता है जो इस्तेमाल किया गया है, इसको हम नहीं बदलते, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल है, ये हमें नोट कर लेना चाहिए ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। और फिर पास्ट टेंस के साथ बहुत टेंसेस जो है वो बदलते हैं, वो हम आगे करेंगे। अब शी सेज टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर शी टेल्स मी दैट शी इज going to school। अब ये उसके अपने शब्द थे, आई एम गोइंग टू स्कूल, डायरेक्ट स्पीच थी। अब जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेज जो है इसको हम टेल्स में बदलते हैं, ठीक है। इज सेइंग है तो इज टेलिंग बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह हैज सेड है तो हैज टोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। शी टेल्स मी दैट, अब ये दो जो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग हैं, इनको जोड़ने के लिए हमने दैट शब्द का इस्तेमाल किया। दैट शी इज गोइंग टू स्कूल। अब यहां पर शी क्यों लगाया, जो फर्स्ट पर्सन होता है ये सब्जेक्ट के साथ बदला जाता है। इसके रूल्स होते हैं, जैसे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, ये एक आप इसको नोट कर सकते हैं। और SON, इसका क्या मतलब है, 1 मीन्स
फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन। अगर रिपोर्टेड स्पीच का पहला शब्द फर्स्ट पर्सन है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो शब्द है, पहला शब्द जो है, ये सब्जेक्ट जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट के साथ बदला जाता है, इसको इस सब्जेक्ट के साथ बदला जाता है। यहां पर आई है ना फर्स्ट पर्सन, या वी हो तो वो भी सब्जेक्ट के साथ बदला जाएगा। अब आई है तो क्या बन जाएगा, she tells me that she is going to school, ये बन जाएगा। क्या बनेगा, she tells me that she is going to school। अब इसमें टेंस नहीं बदला हमने, am going to school, यहां पर is going to school, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहने दिया। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है। परंतु जो सब्जेक्ट है, ये जो आई है, ये किसके साथ बदला, सब्जेक्ट के साथ। जो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बदलते हैं, और सेकेंड पर्सन जो होता है यू, उसको ऑब्जेक्ट के साथ बदलते हैं। अगर यहां पर होता यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल, तो इसका क्या बनता, ये सेकेंड पर्सन है, इसको इस ऑब्जेक्ट के साथ बदला जाना है। तो क्या बनता, शी टेल्स मी दैट, मी के बदले आई आ जाएगा, दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। यू किसके साथ बदलना है, इस ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। ठीक है, सेकेंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ बदला जाता है। और थर्ड पर्सन एन मीन्स नो, इसको नहीं बदला जाता। शी टेल्स मी, क्या बनेगा, शी टेल्स मी दैट ही इज गोइंग टू स्कूल। फिर हमने ही नहीं बदलना, परंतु यहां पर अगर आई है, आई किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के साथ, तब शी है यहां पर सब्जेक्ट, तो शी लग जाएगा। अगर यहां पर यू है, सेकंड पर्सन है, तो वो ऑब्जेक्ट के साथ, ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, यू को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है। और यहां पर अगर थर्ड पर्सन है, ही शी इट दे, तो वो नहीं बदले जाएंगे। ठीक है, ये रूल्स आपने याद रखने हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ बदलना है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, और थर्ड पर्सन नहीं बदलना है। अब इसी तरह से और सेंटेंस कर लेते हैं। अभी हम प्रेजेंट और फ्यूचर के ही सेंटेंसेस करेंगे, और फिर जो पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनके अलग रूल्स हैं, वो हम अलग से करेंगे। सपना विल से लाइफ हैज बीन वेरी हार्ड। अब यहां पर ये फ्यूचर टेंस है। सपना क्या है, रिपोर्टर है, इसको सब्जेक्ट भी बोलते हैं। और विल क्या है, विल से क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। अब इसको सिंपल यहां पर न क्या है, लाइफ शब्द है, तो इसको वैसे ही हम लिख देंगे। क्या बनेगा, सपना विल से दैट, जिस टेंस में ये है उसी टेंस में लिख देंगे, क्योंकि ये फ्यूचर है बाहर। तो क्या बनेगा, दैट लाइफ हैज बीन वेरी हार्ड। सपना कहेगी कि लाइफ हैज बीन वेरी हार्ड। ठीक है, ये जिंदगी बहुत टफ रही है। ठीक है, तो इस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच बनी। इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने क्या किया, दैट शब्द का इस्तेमाल किया। शी इज सेइंग आई लाइक दिस गेम।
अब ये भी प्रेजेंट टेंस में है, शी सब्जेक्ट है, इज सेइंग क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब आई लगा है यहां पर, तो ये किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के साथ। शी इज सेइंग दैट शी लाइक्स दैट गेम। जो दिस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में दैट में बदल जाता है, ठीक है। बाकी वैसे ही रहेगा, टेंस वही रहेगा, शी लाइक्स, यहां पर लाइक्स लग जाएगा, सॉरी, शी लाइक्स दैट गेम। प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहा, परंतु इसको हमने किसके साथ जोड़ा, दैट के साथ जोड़ा, और दिस के बदले हमने दैट का इस्तेमाल किया। ही सेज आई एम वेरी हैप्पी। अब ये क्या बनेगा इसका, ही सेज दैट, आई किसके साथ बदलेगा, सब्जेक्ट के साथ, दैट ही इज वेरी हैप्पी। अब इसमें किस चीज का ध्यान रखना है, एक तो सेज के बाद हमने कॉमा लगाया, फिर इन्वर्टेड कॉमा शुरू किया, ये रिपोर्टेड स्पीच लिखी, फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ठीक है। फिर जब हमने इनडायरेक्ट लिखा तो क्या लिखा, ही सेज दैट लगाया और टेंस वही रखा, ये आई एम वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी, आई को सब्जेक्ट के साथ बदल दिया। अब आगे सेंटेंस है, आई से टू हिम यू आर वेरी वाइज। अब इसमें आई सब्जेक्ट है, से जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर कॉमा लगाकर रिपोर्टेड स्पीच लिखी है, यू आर वेरी वाइज। अब यहां पर यू जो है इसको बदला जाएगा, आई टेल हिम दैट ही इज वेरी वाइज, ठीक है। से टू हिम, अब से किस में बदल जाएगा, टेल हिम। जब ऑब्जेक्ट हो, मैंने बोला था जब ऑब्जेक्ट ना लगा हो तो से ही रहता है, से या सेज, परंतु जब ऑब्जेक्ट साथ में लगा हो तो टेल लग जाता है या टेल्स, ठीक है। आई टेल हिम दैट, दैट के साथ हमने ये दो वाक्यों को जोड़ा, यू किसके साथ बदला, ऑब्जेक्ट के साथ, आई किसके साथ बदला था, सब्जेक्ट के साथ, दैट ही इज वेरी वाइज। सिंपल सेंटेंस है, यहां भी हमने सिंपल सेंटेंस ही लिखा, यहां कोई नीचे इनडायरेक्ट स्पीच में कोई इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाने, सिर्फ एक फुल स्टॉप लगाना है। ये ऑब्जेक्ट कब हमने, जब ऑब्जेक्ट यू, ये सब्जेक्ट यू है यहां पर, उसको किससे हमने बदला, ऑब्जेक्ट के साथ बदला। अब एक और करके देखते हैं, अगर यहां पर थर्ड पर्सन हो, I said to him, he is very wise. He is very wise. तो क्या होगा, I tell him that he is very wise. अब यहां पर I tell him, say to him के बदले tell him हो गया, tell के साथ to नहीं लगता, ठीक है। tell him, अब ये दोनों को जोड़ना है तो that लगाया, he किसके साथ बदला, he नहीं बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, ही का को वैसे ही रहने दिया, ही इज वेरी वाइज। प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छी तरह से हम समझ लें, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ बदलना है, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के साथ बदलना है, थर्ड पर्सन को नहीं बदलना है। तो और सेंटेंस देखते हैं, आई से टू हिम you like this game.
अब यहां पर आई सब्जेक्ट है, से जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, टू हिम ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट लगा दिया हमने। से के साथ टू लगता है परंतु टेल के साथ टू नहीं लगता। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, यहां पर हमने कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा में डायरेक्ट स्पीच लिखी और फिर हमने फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिया। अब ये था सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके साथ बदलेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। तो क्या बनेगा, आई टेल हिम दैट ही लाइक्स, लाइक के बदले लाइक्स लग जाएगा, दैट गेम। ठीक है, इसी तरह से अगर हो आई से टू हिम या ही सेज टू देम, ही सेज टू देम। अब यहां पर आई लगा दो, फर्स्ट पर्सन है यहां पर। अब ठीक है, आई लाइक दिस गेम, ही सेज टू देम आई लाइक दिस गेम। तो क्या होगा, he tells them that he likes that game। आई जो है ये सब्जेक्ट के साथ बदला। ठीक है, अब दिस के बदले यहां पर दैट आ गया। इसी तरह से अगर यहां पर यू हो, इसी तरह से he says to her, यहां पर अगर यू लगा दें, यू लाइक दिस गेम, तो he tells her that, यू किसके साथ बदलना है, ऑब्जेक्ट के साथ, that she likes that game। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के साथ बदला, सेकंड को ऑब्जेक्ट के साथ बदला और थर्ड पर्सन को नहीं बदला। ये सेकंड पर्सन था, इसको हमने ऑब्जेक्ट के साथ बदल दिया। इस तरह से हमने इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है।